सर ये बताइए कि क्या जो मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम प्रेम का आरोप कांग्रेस के ऊपर उसके मैनिफेस्टो को लेकर लगाया गया है, प्रधानमंत्री ने किया है, वो आपको लगता है जैसे अवधेश जी कह रहे हैं ध्वनित हो रहा है उसके अंदर ये है और वो पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए छिप के ये काम कर रहे हैं, या सत्ताधारी दल ने, प्रधानमंत्री जी ने इसको जरूरत से ज्यादा एनालाइज कर दिया है? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री का बयान है ये कॉन्टेक्स्ट में है और कांग्रेस पर उनके जो रेट्रिक्स हैं, जो उनके बयान हैं, उसमें लेफ्ट का असर जो है ये तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। और संपत्ति का सर्वे और रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये बात बार बार बोली जा रही है। अभी हो सकता है किसी को लग सकता है कि भारत में गरीबों की संख्या अच्छी खासी है और अगर गरीबों को लुभाने वाली कोई बात कही जाए तो ये अच्छी पॉलिटिक्स हो सकती है, ये किसी का एक नोशन हो सकता है। लेकिन एक ग्लोबल जो पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है वो कहता है कि दुनिया ऐसे चलती नहीं है। दुनिया में कहीं पर भी वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि सारे लोगों का, सबकी संपत्ति का एक हिसाब किताब लिया जाए और उसको बांट दिया जाए ताकि असमानता दूर हो जाए, ये आइडिया जो है ये फेल्ड आइडिया है। ये आइडिया चलता नहीं है, चला नहीं है। और ये देखिए, ये बहुत पॉलिटिकल साइंस का बहुत कोर जो टेक्स्ट है उसमें से एक टेक्स्ट है एडमंड बर्क का, और रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, ये एक किताब है उन्होंने जो फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद लिखी है एडमंड बर्क ने। और पॉलिटिकल साइंस का हर विद्यार्थी जानता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण किताब है। उसमें उन्होंने थ्योराइज किया है कि जब क्रांति होती है, जब इस तरह का रिडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया आता है, तो इसका डर सिर्फ अमीरों को नहीं होता है, बल्कि गरीब भी डरता है कि हम कहीं इससे बुरी स्थिति में तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि वो अनिश्चय में कोई आदमी नहीं जाना चाहता है। मेरे पास आज कम है इसलिए मैं क्रांति का समर्थन नहीं करूंगा, इसलिए कि क्रांति होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी तो संभव है कि हम इससे ही बुरी हालत में चले जाएं। तो दरअसल प्रोलेटेरिएट या सर्वहारा कोई है नहीं, सबके पास कुछ न कुछ है। इसी वजह से आइडिया कभी नहीं चलता है कि आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लग सकता है कि वाह कितने शानदार आइडिया है कि हमें अब हम अडानी और अंबानी की भी संपत्ति बटेगी, हमारी भी बटेगी, तो हम कहीं मीडियन में या कहीं मीन में हम सेटल हो जाएंगे और हमारे लिए कोई बहुत शानदार आने वाला है। तो दरअसल एक तो ये आइडिया जो कांग्रेस का है ये लेफ्ट से प्रभावित है और ये आइडिया कांग्रेस को पॉलिटिकल मुझे नहीं लगता है कोई बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि इससे मिडिल क्लास और जो ओपिनियन मेकर्स हैं और ऑब्वियसली बाकी सारे क्लासेस और गरीब भी डरेगा कि जो हमारे पास है वो चला तो नहीं जाएगा, ये क्या होने वाला है, हम अपना हिसाब क्यों देंगे, हमारे पास एक चलो सोना नहीं है चांदी है थोड़ा सा, हम उसका हिसाब सरकार को क्यों दें। तो ये एक पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो कॉन्टेक्स्ट आया कि बांटेंगे, इसके साथ ये सवाल निश्चित रूप से आएगा जो कांग्रेस ने 2006 में और या उसके आसपास किया था। और कांग्रेस ने सचमुच ये कहा था, देखिए भारत का संविधान आर्टिकल 14 बहुत साफ साफ कहता है कि इक्वलिटी के राइट्स हैं, लेकिन 15 और 16 और आर्टिकल 335 में SC ST OBCs के लिए विशेष प्रावधान है। ये तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और भारत का लोकतंत्र SC ST और OBC को विशेष अधिकार की मान्यता तो देता है, लेकिन इसमें जो मनमोहन सिंह ने मुसलमान ऐड कर दिया, इसने पूरे देश को चौंकाया है कि ये तो कभी नहीं था, आज तक कई बात भी नहीं हुई कि मुसलमानों का पहला अधिकार। जो कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हम तो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम SC ST OBC और मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। आप मुसलमान को इसमें ऐड ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान एज ए टोटल क्लास डिप्राइव्ड नहीं है। हिस्टोरिकली उसी क्लास का एक हिस्सा जो है वो भारत पर 600 साल राज किया है, उसकी एक डिमांड पर ये देश बटा है, उनके सिविल लॉज अलग उन्होंने मांगा तो उनको मिल गया, उनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस मिल गए, तो दे आर नॉट डिप्राइव्ड इन एनी सेंस और इवन इन क्लासिकल सेंस। सो उनका डिप्रिवेशन का जो क्लेम है वो गलत है। तो जब डिप्रिवेशन नहीं है तो उनको विशेष अधिकार आप क्यों देंगे, और मुसलमानों को देंगे तो हिंदुओं को क्यों नहीं देंगे, हिंदुओं ने कौन सा पाप किया है। तो ये जो अवधेश जी कह रहे थे, इस पर मैंने आज सुबह ही लिखा है डिटेल में कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। 2006 के नवंबर में सच्चर की रिपोर्ट आती है। सच्चर की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हालत जो है वो दलितों से भी खराब है। इसके ठीक एक महीने बाद मनमोहन सिंह ये बयान देते हैं। इसी बीच में रंगनाथ मिश्रा कमीशन ये रिपोर्ट लिख रहा होता है कि मुसलमानों को 15% आरक्षण अलग दे दो। उन कहता है कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर मुसलमानों को डाल दो और उसके अंदर उनको रिजर्वेशन दो, और उनके जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ मुसलमानों को भी हक मिलना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा दे दो।
इसके बाद इवन 3 नवंबर का इकोनॉमिक टाइम्स और सभी अखबारों में छपा हुआ मनमोहन सिंह का बयान है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की बैठक में कि जो नौकरियां हैं उसमें मुसलमानों को फेयर शेयर मिलना चाहिए, उनका एक अच्छा हिस्सा मिलना चाहिए। यहीं से मुसलमानों की नौकरी में रिजर्वेशन की बहस शुरू होती है कि मुसलमानों को एज ए ग्रुप रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस की सरकार रिजर्वेशन दे भी देती है, जो कि हाई कोर्ट में जाके बाद में स्टक हो जाता है। तो ये असल में मुसलमानों को लेकर बहुत सारी चीजें कही जाती है और इसका कल्मिनेशन है वो स्टेटमेंट। कोई आसमान से टपका हुआ स्टेटमेंट नहीं है कि अचानक से मनमोहन सिंह का मन किया और एक स्टेटमेंट दे दिया। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, जबकि आप मुसलमान तुष्टीकरण की बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, इसके बीच में आपका बयान आता है। तो इस बयान में निश्चित रूप से मुसलमानों को जोड़ना ही गलत है, SC ST OBC के साथ जोड़ा गया ये भी गलत है। और कांग्रेस उस समय कोशिश ये कर रही थी कि किसी तरह से SP BSP और RJD का वोट मुसलमान का जो चला गया उनके पास, और जिसकी वजह से यूपी बिहार में 2014 में सिर्फ 12 सीटें आई थी कांग्रेस की। तो यूपी बिहार को वो रीगेन करने की कोशिश कर रहे थे और उनके निशाने पर बीजेपी नहीं थी, उनके निशाने पर उस समय ये रीजनल पार्टीज थी जहां उनको लग रहा था कि हमारा मुसलमान वोट चला गया है। आप देखेंगे कि यूपीए के 10 साल में बीजेपी के किसी नेता को जेल नहीं हुआ। जेल किनको हुआ? RJD के नेता को जेल भेजा गया, बहनजी के खिलाफ ताज कॉरिडोर का केस आया, मुलायम सिंह के खिलाफ DA केस आया, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस आया, DMK के शीर्ष नेतृत्व के परिवार की बेटी कनीमोई जेल गई। तो उनकी नजर थी रीजनल पार्टीज को किसी तरह से निपटा और उसके बाद हम पुरानी ग्लोरी में चले जाएंगे, नेहरूवियन एरा में, जहां मुसलमान हमारे पास होगा और दलित होगा तो साथ में तो अपर कास्ट तो फिर अपने आप लीडरशिप देने के लिए आ जाएगा। तो दैट वाज द आइडिया ऑफ कांग्रेस। देखिए ना, कॉन्ट्रा भी है कि अगर SC ST के बीच में ही घुसा के ये मुस्लिमों को भी दक्षिण देना चाहते हो तो उनका हक भी मारेंगे वो कहीं ना कहीं के, क्योंकि आप उसी में शामिल करना चाहते हैं उनको, जो उन्हीं का हक। वही तो एग्जैक्टली आप जब फर्स्ट राइट्स में मुसलमान ऐड कर देंगे तो फर्स्ट राइट जिनको पहले से मिल रहा था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, उसी स्पेस में से आप देंगे ना रिसोर्सेज। क्योंकि उसी भाषण में देखिए आखिरी लाइन, उस विवादास्पद पैरे की आखिरी लाइन है कि लिमिटेड रिसोर्स से उनको देंगे। तो लिमिटेड रिसोर्स से जो SC ST को और OBC को मिल रहा है, उसमें आप जैसे ही मुसलमान ऐड करते हैं तो किसी का घटेगा ना। आप जैसे बिल्कुल रंगनाथ मिश्रा कमीशन कांग्रेस स्थापित करती है। रंगनाथ मिश्रा, एक मिनट लास्ट लाइन, रंगनाथ मिश्रा कांग्रेस के नेता भी हैं। चीफ जस्टिस से हटने के बाद वो राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद बनते हैं और वो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि OBC का हिस्सा काट के 6% मुसलमानों को दे देना चाहिए, सिफारिश है। तो ये किसी का कटेगा तब तो किसी को मिलेगा, इसलिए प्रॉब्लम है मुसलमानों को इसमें ऐड करने में। इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आप धर्म के आधार पर एक कैटेगरी को आरक्षण देंगे और SC ST OBC का काटेंगे। हाँ, पाई उतनी ही बड़ी है, उसी के अंदर आपको सब कुछ काट कूट के देना। जी ना सतीश जी, उतनी नौकरी है, उतने ही बैंक लोन है, सब कुछ। ये